हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। बेटा, कुछ बातें जो पति पत्नी के बीच होती हैं, तीसरे को कभी नहीं पता होनी चाहिए। तो मॉम, अब मैं क्या करूं? मैं तो उसके पीछे भी नहीं जा सकता। बेटा, उसे भी सोचने की जरूरत है। उसके डैड ने कहा है कि अभी उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं, थोड़े दिन रेस्ट करने दो। उसके मूड स्विंग अभी ठीक नहीं है। तुम भी ठीक हो जाओ, फिर बात करना बैठकर उससे। अंबर देश छोड़कर आ चुकी थी अपनी मॉम डैड के साथ। अंबर को लगता था वो वेदांत को छोड़कर चली जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। उसे लगता था उसके दिल में वेदांत के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मगर जो हमारे दिल में रहने लगता है फिर उसका साथ ही अच्छा लगता है। उसके बिना रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 1 महीने से ज्यादा हो चुका था अंबर को जहां आए हुए। ना तो कोई वेदांत का फोन आया था और न वो उसे लेने आया था। उसे बीनू का फोन भी आना बंद हो गया था। मॉम और दादी का फोन आया था उसे पूछने के लिए, फिर किसी का फोन नहीं आया। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं, मैं मानती हूँ। मुझे प्यार हो गया। एक तरफा प्यार होने से क्या होता है? अगर हमारे बच्चे रह जाते तो शायद तुम भी मेरे साथ होते। वो अपने बच्चों को याद करती है और साथ में वेदांत को भी। उसने अपनी फीलिंग अपनी मॉम डैड के सामने नहीं बताई थी। उनके सामने वो हमेशा स्ट्रांग होने का दिखावा करती, मगर वो स्ट्रांग रही नहीं थी। तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अंबर को तैयार हुए देखकर उसकी मॉम अनीता ने पूछा। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मुझे कॉल आई है इंटरव्यू के लिए, अंबर ने बताया। अभी तुम ठीक नहीं हो बेटा, थोड़ी दिन रेस्ट करो, अनीता कहने लगी। मुझे लगता है मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। काम करने से मेरा मन भी बहल जाएगा। तो क्या तुम कभी वापस नहीं जाओगी? तुम इतने बड़े खानदान की बहू हो, तो तुम्हें क्या जरूरत कहीं बाहर काम करने की? क्या लगता है मॉम आपको, वेदांत की लाइफ में मेरी कोई जगह है? बच्चों की वजह से वो मेरे साथ था, अब बच्चे नहीं रहे तो अब उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं, और किसी की लाइफ में जबरदस्ती में नहीं रह सकती, अंबर ने उदास होकर कहा। जाने दो उसे, वो बाहर निकले, उसे अच्छा लगेगा। देखो तो कैसी होनी है मेरी बेटी, उसके डैड अरुण ने कहा। मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं बीमार हूँ? और हाँ, मुझे नौकरी भी मुझे जरूर मिलेगी। अंबर अपनी फाइल उठाते हुए घर से बाहर निकल गई। आप अपनी बेटी का घर क्यों नहीं बसने दे रहे? आप क्यों खुद अपनी बेटी के दुश्मन बन रहे हैं? वो बच्ची है, उसे नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, मगर आप तो समझदार हैं। इतना अच्छा लड़का है, आपको नहीं लगता इस टाइम वेदांत को इसकी जरूरत है? अगर अंबर ने बच्चे खोए हैं तो वेदांत ने भी अपने बच्चे खोए हैं, और वो अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा ही होता है कि जब एक दूसरे की जरूरत होती है तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अनीता को अंबर से ज्यादा गुस्सा अरुण पर आ रहा था, क्योंकि अरुण जरूरत से ज्यादा अंबर को छूट दे रहा था, जो अनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, तो क्या करें, दोनों के मन में एक सी फिल्म होनी चाहिए। जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। तुम देख रही हो उसकी हालत, अगर वो उसके पास होती तो अब तक ठीक हो गई होती। औरत का मन पति के साथ अपने घर में ही लगता है। आपने हमेशा उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनीता गुस्से में ब्रेकफास्ट छोड़कर कमरे में चली गई थी। अंबर का तो पता नहीं, मगर इसे मुझे जरूर मनाना पड़ेगा। मुस्कुराता हुआ अरुण अपनी जगह से खड़ा हो गया, फिर उसके पीछे चला गया। चलो ब्रेकफास्ट करो, मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? उसने अनीता का हाथ पकड़ा और उसे वापस ले आए। वो उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। जानते हो तुम, मैं अपनी बेटी के लिए भी ऐसा ही सोचता हूँ। जब वो रूठे तो उसका हस्बैंड उसे मनाने आए। अगर गलती अंबर की है तो क्या वेदांत की गलती कम है? उसने हस्बैंड वाइफ के बीच बात को किसी दूसरे के साथ डिस्कस क्यों किया? तो क्या हो गया, छोटी सी तो बात है, अनीता कहने लगी। मगर अंबर सोचती है कि क्या पता कौन कौन सी बातें शेयर की हों उसने और किस किस से की हों। दोनों के बीच विश्वास की कमी है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। और तुम फिक्र मत करो, वो मेरी बेटी है, वेदांत को तो वो कभी नहीं छोड़ेंगी। वो अपना मन बहलाने की कोशिश कर रही है। जब उसे पता चलेगा कि वेदांत के बिना उसका मन नहीं लगता, तब वो जरूर लौटेगी। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं रहती? वो मेरी जान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मगर अंबर सोचती है कि क्या पता कौन कौन सी बातें शेयर की हों उसने और किस किस से की हों।
दोनों के बीच विश्वास की कमी है। विश्वास होना बहुत जरूरी है और तुम फिक्र मत करो। वो मेरी बेटी है, वेदांत को तो वो कभी नहीं छोड़ेगी। वो अपना मन बहलाने की कोशिश कर रही है। जब उसे पता चलेगा कि वेदांत के बिना उसका मन नहीं लगता, तब वो जरूर लौटेगी। और तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं रहती? वो मेरी जानता हूँ। वो अनीता को समझा रहा था। तुम्हें सारी सिचुएशन का पता था। 1 महीना और रुक जाओ, अंबर खुद कहेगी कि उसे वेदांत के साथ रहना है। क्या बात है बेटा, तुम 2-3 दिन ही ऑफिस गई? अनीता ने अंबर को लगातार घर पर देखकर उससे पूछा। मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? उसकी मॉम ने कहा, बस माँ, मैं अभी काम नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा किया बेटा, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। मगर घर से बाहर निकला करो, पूरा दिन तुम घर में रहती हो। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। अंबर ने बाहर जाना भी छोड़ दिया था और न वो काम कर रही थी। अरुण को आधी रात को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। उसने देखा अंबर के कमरे की लाइट जल रही थी। उसके कमरे का दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। वो उसके कमरे में जाता है। वो देखता है कि वो बालकनी में बैठी है। आधी रात हो चुकी है, इतनी ठंड में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, उसने कहा। क्यों, क्या हुआ? वो उसके पास जाकर बैठ गया था। उदास क्यों बैठी हो? वो उसका उदास चेहरा देखकर कहने लगा। वेदांत ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, एक बार भी नहीं पूछा। वो खुश हो गया होगा कि मैं उसकी जिंदगी से चली गई। अगर उसने नहीं पूछा था तो तुम पूछ लेती। वो अपने डैड के चेहरे की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, अगर उसने नहीं पूछा तो तुम पूछ लो, बराबर का रिश्ता है तुम दोनों का। और फिर वो तो ठीक भी नहीं था जब तुम उसे छोड़कर आई। उसकी कंडीशन तो तुम्हें पता थी, तुम चाहो तो फोन कर सकती हो। अगर तुम कहते हो तो मैं फोन कर लेती हूँ, अंबर ने धीरे से कहा। प्यार हो गया तुम्हें उससे? जो शादी तुमने मजबूरी में की थी, सही है ना? बोलो बेटा। अंबर उठकर अपने डैड के गले लग जाती है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो रोने लगी। तो तुम्हें अपने रिश्ते के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये रिश्ता तो हमें बनाना पड़ता है। लड़ाइयाँ झगड़े होने के बाद भी माफ़ी इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। अगर माफ़ी नहीं होगी तो कभी रिश्ता नहीं चलेगा। अच्छा लड़का है। जितने दिन तक तुम दोनों साथ थे, तुम पूरी तरह से खुश थी। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। उसके डैड सोने के लिए चले गए थे। वो खुश थे कि अंबर वेदांत को मिस कर रही है। अंबर ने फोन लगाया। बेल जाती रही मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। पता था मुझे वो मेरा फोन कभी नहीं उठाएगा, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। दुख और गुस्से में अंबर जाकर बेड पर लेट गई थी। रात को बहुत लेट सोई तो सुबह उसकी आंख भी नहीं खुली थी। उसे अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। उसके मॉम डैड के हंसने की आवाज आ रही थी क्योंकि दरवाजा खुला था। मॉम डैड इतना खुश हो रहे हैं, उसने अपने आप से कहा। वो बेड से उठते हुए दरवाजा खोलकर लिविंग रूम में देखने लगी। लॉबी में लिविंग रूम में वेदांत बैठा हुआ था। मॉम उन्हें चाय दे रही थी। अंबर को देखकर वेदांत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके हाथ में स्टिक थी जो उसे सहारा दे रही थी। आप जहाँ पर, सॉरी, आना तो मुझे रात ही आना चाहिए था जब तुमने फोन किया था, मगर क्या करता, अब मैं फोन साइलेंट पर लगाकर सोया हुआ था। मैं सुबह ही आ गया, वो मुस्कुराकर कह रहा था। मतलब आप यही थे? हाँ, मैं ट्रीटमेंट के लिए यहीं आया हुआ हूँ, मॉम डैड तो जानते हैं। अंबर ने अपने मॉम डैड की तरफ देखा, दोनों मुस्कुरा रहे थे। आप अभी तक ठीक नहीं हुए? अंबर ने वहीं बैठते हुए पूछा। डॉक्टर कह रहे हैं कि एक आध ऑपरेशन और होगा तो ठीक हो जाऊंगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा स्टिक के सहारे की जरूरत रहे, वेदांत ने कहा। तुम्हें खाना नहीं बनाना, दामाद जी आए हैं, अरुण ने अनीता से कहा। और हाँ, जो सामान बाहर से मंगवाना हो वो मुझे बता दो, मैं अंबर को लेने आया हूँ। हम लोग आपके साथ खाना कभी फिर खाएंगे। दोपहर के बाद मेरी फिजियोथेरेपी भी है। चलोगे अंबर मेरे साथ? मगर ऐसा हो सकता है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूं, ठीक भी हो सकता हूँ। मैं अभी 10 मिनट में अपना सामान पैक करके आती हूँ, अंबर कहने लगी। जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता आप यहीं रहो हमारे पास, अनीता ने वेदांत से कहा। नहीं अनीता, उन्हें जाने दो, वो आते रहेंगे तुम्हारे पास, फिर हम भी जाएंगे। थोड़ी ही देर में अंबर वेदांत के साथ निकल गई थी। आप कहाँ रुके हैं? जहाँ पर हमारा घर है हम लोग वहीं पर रुके हुए हैं। दोनों घर के अंदर पहुँच चुके थे। आपको फिजियोथेरेपी के लिए किस टाइम पर जाना है?
कमरे में पहुंचते ही अंबर ने वेदांत से पूछा, शाम के टाइम पर, मगर मैं सोचता हूँ आज की फिजियोथेरेपी कैंसिल कर देते हैं। मुश्किल से तो बीवी मानी है मेरी और मैं उसे डॉक्टर के पास चला जाऊं। वो खुद सोफे पर बैठ गया था और अंबर उसके पास आ गई थी। उसने अंबर का हाथ पकड़ा। बोलो, क्या इरादे हैं? अंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर देखने लगी। वेदांत को उसका बिहेवियर समझ नहीं आया। कोई प्रॉब्लम है? वेदांत ने उसे पूछा। नहीं तो। फिर अंबर मुस्कुराई। एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलते हैं, फिर रात अपनी ही है, मगर इस टाइम थोड़ा मुंह मीठा तो बनता है। वेदांत ने अपना चेहरा अंबर के चेहरे के नजदीक किया और अंबर ने अपनी नजरें झुका ली। फिर वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं गए थे। कब दोपहर से रात हो गई थी, उन दोनों को ही होश नहीं था।